एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर महत्वपूर्ण दिशा की बैठक का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में किया गया। इस बैठक के दौरान दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल और कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के साथ अन्य जनप्रतिनिधि एवं शासकीय कर्मचारी अधिकारी विशेष रूप से मौजूद रहे और इस दिशा की बैठक के दौरान जिले में होने वाले विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। दिशा की बैठक के पश्चात दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, सांसद राहुल सिंह लोधी और जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल ने अपनी बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। मैं रहूँगा उसमें, सभी सांसद अपने अपने जगहों पर रहेंगे तो 7 मार्च को मैं रहूँगा। संवाद हो जाए सर। 8 मार्च को अपन कलेक्ट्रेट में दीदी कैफे का शुभारंभ करना है, महिला दिवस भी। तो आप मैडम, आप दोनों को भी सर, आप भी। उप स्वास्थ्य केंद्र तो बहुत सारे बन रहे हैं, अभी लोहारी में भी बना है, बनगांव में भी बना है और 2-4 जगह और बने हैं। लेकिन जो पहले बना है कलेक्टर साहब लोहारी में, वहाँ पे स्टाफ नहीं है। और अभी जो बनगांव में भी अभी हम लोग उसका उद्घाटन करने गए थे, तो वहाँ पे स्टाफ नहीं लग रहा मुझे कि वहाँ पे अवेलेबल हो पाएगा, क्योंकि लोहारी में तो है ही नहीं, अभी भी नहीं। शासन की ड्रेस मंगाई गई, पूरी स्टाफ की मुझे भेज दी गई कि कितने हमारे शिफ्टे के कितने तो ये जो बन रहा ये नया बना है, ये नई पीसी बदल गई, ये क्यों आसपास से CHO ने उपचार में बैठ रहे हैं 2 दिन वहाँ पे बैठ वही कह रहा हूँ कि वो रनिंग में तो आए, कम से कम कोई तो बेड ऐसा ना हो कि खाली पड़ी हुई है। तो ऐसे ही लोहारी में चल के वो सड़क के अंदर छोटा सा कमरा है उपचार के अंदर, ये सेक्सी बन गई। तो हम अभी चेक को वहाँ पे हम उसकी प्लानिंग है कि यहाँ पे इसमें दूसरे पॉइंट डेवलप करते हैं, हम एक सेंटर यहाँ कर देंगे। जो पुराने बिल्डिंग से टीकाकरण करेंगे 2 दिन सकते हैं, उससे 2 बिल्डिंग और निर्माणाधीन है, 65 हाँ, माननीय सांसद जी की अध्यक्षता में आज दिशा कमेटी की बैठक आयोजित हुई है और इसमें माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी, जनपद अध्यक्ष जी और अन्य सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। इस बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं और हितग्राही मूलक योजनाओं की समीक्षा माननीय सांसद महोदय ने की है और विभिन्न कार्यों के संबंध में उन्होंने स्पेसिफिक निर्देश दिए हैं। खास तौर से जैसे नरवई जलाने के संबंध में, हार्वेस्टर्स के रेगुलेशन के संबंध में, तालाबों की जांच के संबंध में, कई चीज़ों में उन्होंने टाइमलाइन के साथ निर्देश दिए हैं कि इतने समय के अंदर ये काम होना चाहिए। हमारी पूरी टीम का प्रयास रहेगा कि जो समय सीमाएं निर्धारित की गई हैं और जो निर्देश उन्होंने दिए हैं हम उनका पालन करेंगे और अगली मीटिंग से पहले सारे मुद्दों पर हमारी तरफ से कार्रवाई हो जाए, ये हम सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। आज हम लोगों की जिला निगरानी समिति की बैठक हुई है, जिसमें मुख्य निर्णय लिया गया है कि जो फसल की कटाई, गेहूं की खेती की कटाई के बाद जो नरवाई में आग लगा देते थे किसान, उन्हें मुख्य रूप से ये जागृत करना है कि नरवाई में आग नहीं लगानी है, जिससे आगे भी उसकी मृदा संरक्षण में भी हानि होती है और आगे की फसल में भी हानि होती है। इसके लिए सांसद महोदय ने ये निर्णय लिया है कि हार्वेस्टर में रीपर लगा दिया जाए या रीपर से ही कटाई हो। और दूसरी मुख्यतः ली है सड़कों के बारे में, जहाँ जहाँ सड़कें नहीं हैं, जिन बच्चों स्कूल के लिए सड़कें नहीं हैं, उनका सड़क निर्माण हो सके। और अभी गर्मी का सीज़न आने वाला है, तो इसमें जल की सबसे बड़ी समस्या आने वाली है। उसके लिए भी निर्णय लिए गए हैं कि जहाँ जहाँ की पाइपलाइन खराब है या जहाँ जहाँ नलकूप की व्यवस्थाएं नहीं हैं, वहाँ उसकी व्यवस्था की जाए और पीने योग्य जल हर घर में पहुँचे। और एक और लिया है आवास, प्रधानमंत्री आवास, जो हमारे ज़िले में सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए जहाँ कहना चाहिए जहाँ सर्वे हो रहे हैं तो उसको और तेज़ी से सर्वे किया जाए, जिससे सभी लोगों के पास अपना घर हो। तालाबों में भ्रष्टाचार में इसको लेकर जी, उसके लिए आदरणीय सांसद महोदय ने उसका सर्वे के लिए एक टीम बनाने के लिए कहा है कलेक्टर साहब को कि एक टीम बनाए और उसका अच्छे से सर्वे किया जाए। देखिए, आज दिशा की बैठक थी और मुख्य रूप से अभी जो अमृत सरोवर है वो 8 तालाबों के जांच का विषय आया, उसमें टीम गई हुई है और ये भी तय किया गया है कि 113 अमृत सरोवर पूरे दमोह जिले में उत्खनन हुआ था और जो 8 तालाब उनकी जांच होने के बाद टीम गठित होकर
सभी 113 तालाबों की जांच होगी। यदि कहीं उनकी गुणवत्ता में या उनके कार्य में कहीं पे भी यदि कमी पाई जाती है तो जो भी दोषी होगा, जिनने काम किए हैं या जो भी दोषी अधिकारी होगा, उन पर कार्रवाई होगी। प्रारंभिक रूप से ये तय किया गया है। और निरंतर अलग अलग विभागों की निरंतर समीक्षा बैठक होती रहती है कि किस प्रकार से पानी की व्यवस्था बेहतर होती जाए और किस प्रकार से किसानों जो पंचम नगर बांध के विषय में कि वहाँ पे पाइपलाइन नहीं बिछ पा रही है, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। तो निरंतर अलग अलग विभागों की समीक्षा लेके काम सही तरीके से हो जाए और सारी योजनाएं ज़मीन पर उतर जाए, इसको लेकर हर 3 माह में ये दिशा की बैठक होती है। और मुख्य रूप से ये भी हुआ, जो पराली का विषय बार बार आ जाता है कि खेती किसानी का जब काम पूरा हो जाता है, गेहूँ कट जाता है, तो उसके बाद जो फसल को उसको बचता है, जो उसको जला देते हैं भूसे को, वो ना जल पाए, उस पर भी गाइडलाइन तय की गई है जिससे एटमॉस्फेयर भी खराब ना हो। और एक विषय बड़ा जो मॉडल रोड का था, पिछली बार आया था, उसका भी कार्य जो प्रोग्रेस पे आ गया है, खंबे गड़ रहे हैं, तो एक बेहतर मॉडल रोड भी यहाँ से बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जांच की बात, ये समय सीमा निर्धारित है क्या, कितने समय? अनिश्चित ही इसको समय सीमा के भीतर जांच निर्धारित करके जो भी दोषी होगा, 8 तालाब नहीं, पूरे 113 जितने जलाशय, जितने अमृत सरोवर खोदे गए, पूरे 113 की जांच होगी। और यदि कहीं भी ऐसा लगता है कि कहीं दिक्कत है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सांसद जी, मंडे का योजना में जो फोटो डल रही है, इसमें कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं भी फोटो डल जाती है। नहीं, वो भी उस पर भी चर्चा हुई है, उसको भी देख रहे हैं। यदि कहीं पे ऐसा लगता है कि किसी कार्टून की फोटो आ रही है, इस प्रकार का आता, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। फेज 2 फेज 3 में वो कार्य प्रगति पे है और कार्य जल्दी लगेगा उसका। 3 आरोपी प्रगति पे है, 1 आरोपी में अभी भी जवाब बाकी है। अब वो शायद मुझे लगता है कि हाई कोर्ट का प्रकरण उसमें लगा हुआ है। बाकी अपना करैया फाटक और आनू वाले अपना बानकपुर वाला, उन पर काम लगे हुआ, तो मुझे लगता है साल भर के भीतर वो कंप्लीट हो जाएंगे। और जैसे हाई कोर्ट का स्टे यहाँ से अलग होता है, तो यहाँ पर भी काम। रानी दुर्गावती टाइगर अभयारण्य बनने के बाद में क्या फ्लाईओवर बनेगा? निश्चित ही आवश्यकता पड़ेगी तो बनेगा। आपने देखा नागपुर जब जाते हैं तो 35 किलोमीटर का बना हुआ, और यहाँ अगर आवश्यकता बनेगी तो 50 किलोमीटर का बनाएंगे। के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, दमोह के लिए क्या सौगात आपकी? देखिए, निरंतर अभी हमारी रेल मंत्री जी से मिला हूँ और निरंतर मैं पत्राचार भी कर रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर से भी मिल रहे हैं। तो जो बेहतर, जो अच्छा हो सकता है दमोह के लिए, वो अपन करेंगे। सुनने में ये आ रहा है कि जो अपनी दमोह और जो मार्ग है जो NHAI में चला गया है, लेकिन ये 2 वे बन रहा है कि 4 लाइन बन रहा है? अभी इसकी 2 वे की सुनने में आ रहा है कि 2 वे बना है। इसका मैं इसकी जानकारी नहीं है मुझे, इसकी जानकारी मैं लेके आपको हो जाए हमें, तो सभी उसमें लगे हुए हैं और जो भी बेहतर बनेगा जनप्रतिनिधि के तौर पर हम लोग करेंगे। एक नए ब्रिज की बात चल रही है, अब देखिए, आने दीजिए, प्रपोजल जा रहा है यहाँ पे, और बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, और जो अच्छा होगा वो करेंगे।